आ गया, ठीक है। तो ये जो टर्म है ये जिसके लिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्या हो, ये नहीं ये है, आप लोग क्या हो वेट कर रहे हो कि कब ये टॉपिक आता और हम लोग इसको एंजॉय करते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं इसमें जितना आप बच्चों के माइंड में इसके लिए लेकर के एक्सपेक्टेशंस होता है उतना कुछ होता नहीं है। चलिए हम एक एक चीज़ों को पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले जो जब भी होती है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर क्या चाहिए, इसको चाहिए 2 पेरेंट्स, क्या चाहिए 2 पेरेंट की इसमें नीड है, ये है। और सर जब 2 पेरेंट हो गए तो अब ऐसी बात है सर, एक मेल होगा और एक क्या होगा सर, फीमेल होगा। और जब एक मेल होगा फीमेल होगा तो वहाँ से सर गैमेट की नीड होगी, क्या चाहिए सर, गैमेट चाहिए, गैमेट एक मेल गैमेट चाहिए, एक फीमेल गैमेट चाहिए। और जब ये दोनों मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलेंगे तो सर ये क्या हुआ, एक न्यू टाइप का सेल बनेगा जिससे हम लोग क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे। और यही जाइगोट का होगा आगे चल के एम्ब्रियो बनेगा और यही एम्ब्रियो का आगे चल के क्या बनेगा, फीटस बनेगा। यही फीटस का हो जाएगा आगे चल के बेबी बन जाएगा और यही बेबी सामने आ जाएगा और एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। चलिए तो जब इसमें का सर 2 पेरेंट चाहिए तो सर एक होगा मेल और एक होगा फीमेल। अब बोलेंगे बात कि सर ये गैमेट कौन सा चीज़ है, ये गैमेट किस मूल्य का, खेत, सॉरी ये किस खेत का मूल्य है। तो ये जो आपका गैमेट है ये गैमेट को हम बोलते हैं सेक्स सेल, क्या बोलते हैं, सेक्स सेल के नाम से बोलते हैं इसे सेक्स सेल बोलिए या हाँ यस सेक्स सेल है। और इसे ये मेल को जो मेल में गैमेट होता है उसे हम बोलते हैं स्पर्म और जो फीमेल में होता है इसे हम बोलते हैं क्या, ओवा, सॉरी क्या बोलते हैं, जो फीमेल में होता है उसे हम बोलते हैं ओवम, फीमेल में जो होता है उसे बोलते हैं ओवम। तो आप दोनों का करेंगे आपस में मिलेंगे। चलिए तो इसमें क्या होगा सर, एक मेल गैमेट होगा जिसे हम बोलेंगे स्पर्म, फीमेल गैमेट होगा जिसे हम बोलेंगे क्या, ओवम। दोनों का करेंगे आपस में मिलेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फ्यूजन, जो हम आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता चुके थे। एंड इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। और जब दोनों मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। एंड इसी जाइगोट से क्या होगा, आफ्टर सम टाइम बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से क्या होगा सर, हमारा फीटस बनेगा एंड फीटस से फाइनली क्या हो जाएगा, बेबी बन जाएगा। और ये प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी करता है उसके अंदर चीज़ें होती हैं, अब चाहे वो प्लांट करे या एनिमल करे, ठीक है। तो पहला हम लोग पढ़ लेते हैं प्लांट के बारे में और फिर पढ़ेंगे हम लोग एनिमल के बारे में। एंड उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है डीएनए की। जो डीएनए का ट्रांसफर होता है उसमें क्या होता है आप लोग देख लीजिए, और आपने इस चीज़ को पढ़ा भी होगा और आप जानते भी हो कि एक ह्यूमन बॉडी में जो क्रोमोसोम होता है वो होता है 23 पेयर में। कितने होते हैं सर, 23 पेयर में होता है क्रोमोसोम। ताकि 23 पेयर का होता है किसी न किसी पेरेंट से आया होता है या जो भी इंडिविजुअल है उसके पेरेंट से क्रोमोसोम आए होते हैं, ठीक है। तो ये 23 पेयर कैसे आते हैं, तो मान लीजिए सर एक मेल गैमेट है उसके से आया 23 पेयर, फीमेल गैमेट है उसी से आया 23 पेयर। अब दोनों आकर कितना बन जाएगा, 46 पेयर। लेकिन सर जब ये 46 पेयर बन जाएगा तो फिर ये कौन सा ह्यूमन है भाई, ह्यूमन की तो क्रोमोसोम सर 23 पेयर होती है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है और इसके मेथड भी नहीं है। इसमें होता क्या है कि जब भी फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे एक प्रोसेस होती है, रेडक्शनल सेल डिवीजन होता है जिसे हम बोलते हैं मियोसिस। क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं, रेडक्शनल सेल डिवीजन। सेल डिवीजन तो होगा लेकिन कुछ चीज़ें कम होकर के होंगी, वही चीज़ यहाँ पूरा है। मेल का 23 पेयर बोलिए या 46 क्रोमो बोलिए, एंड फीमेल का भी 23 पेयर बोलिए या 46 क्रोमोसोम बोलिए। अब ये दोनों का हो जाएगा मियोसिस के प्रोसेस के दौरान, and it will be changed into 23 chromo and female gametes chromosome will be changed into 23 number of the chromosome, and after getting fusion this 23 and this 23 makes 46 chromosome. कितना बनाएगा, 46 chromosome, and you know it very well that 46 is equal to 23 pair. कितना सा है, एंड आप इस चीज़ को जानते हो सर जी कि 23 पेयर हमारा क्या होता है, 46 के इक्वल होता है। चलिए आज ये भी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट।
वो भी कौन सा प्लांट? फ्लोरिंग प्लांट। हमने बताया था सर जो प्लांट फूल देता है उसके लिए उसके साथ होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड जो जिस प्लांट के पास फूल बनाने की कैपेसिटी यानी कि फ्लावर बनाने की कैपेसिटी नहीं होती है वो करता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में हमने पहले के लेक्चर में या जस्ट पहले अच्छे से पढ़ लिया है। अब सर जानेंगे सर इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। सर तो जब ये सेक्सुअल है तो ऑब्वियस सी बात है सर इसको दो पेरेंट चाहिए, एक मेल चाहिए और एक फीमेल चाहिए। चलिए तो सर एक चाहिए क्या? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड दूसरा चाहिए सर क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो सर इस प्लांट के भी अंदर होता है, ठीक है। और हमारे तो ये चाहिए हाँ ठीक है, तो इसको सर एक चाहिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक चाहिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो हमारे प्लांट में ये देखिए ये फूल है तो आपको खूब सुंदर सा प्यारा सा दिख रहा होगा। ये हमारा हिबिस्कस का फूल है। इसमें आपको दिखा रहा हूँ कि सर यहाँ पे ये जो बैठा हुआ है चुपचाप प्यारा सा नन्हा सा प्यारा सा ये जो स्टाइल में का हुआ है खड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा जो चीज़ दिख रहा है ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या है सर? ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये जो आपका जो दिख रहा है छोटा सा एंड इस पे जो स्टिक दिख रहा है इस पूरे को मिला के बोलते हैं स्टामेन, और ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसे हम बोलते हैं पिस्टिल। क्या बोलते हैं? पिस्टिल। यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलेंगे पिस्टिल और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसे बोलेंगे क्या? स्टामेन। देख सकते हैं सर मेन मतलब आदमी यानी कि मेल, उसी से हम लोग इसको याद कर लेंगे। तो सर स्टामेन में क्या होता है सर? ये जो आपका जो गोल गोल सा पार्ट है इसे हम बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। और इसी एंथर के अंदर होता है पोलन ग्रेन। कौन होता है? पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन का होता है इसे हम बोलते हैं मेल गैमेट। एंथर के अंदर होता है पोलन ग्रेन और हम पोलन ग्रेन को ही बोलते हैं मेल गैमेट, ठीक है। एंड और ये होता है जो कि ये होता है फिलामेंट। ये जो लंबा सा दिख रहा है इसे बोलते हैं फिलामेंट, जो पोलन जो एंथर को क्या करता है? सपोर्ट करके रखता है, ठीक है। यानी कि सर स्टामेन में दो पार्ट होते हैं, एक एंथर होता है एक फिलामेंट होता है। एंथर में क्या होता है सर? पोलन ग्रेन मिलता है जो जिसे हम लोग मेल गैमेट कहते हैं। अब बात करते हैं पिस्टिल। पिस्टिल में जो ऊपर का जो पार्ट है जो प्लेट टाइप का है, प्लेट टाइप का, इसे हम बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। और यह होता है चिपचिपा, ये स्टिकी होता है। ये स्टिकी क्यों होता है? ताकि कहीं से भी रास्ता भूल करके अगर हमारा इसमें पोलन ग्रेन आ गया तो इसको क्या करेगा? अपने अंदर चिपका लेगा और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करा लेगा, ठीक है। तो ये जो गोल सा दिख रहा है तो वो क्या है? स्टिग्मा है। एंड देख सकते हैं कि ये जो स्टाइल से लड़का खड़ा है, अब ये यहाँ पे क्या है? एकदम स्टाइल से खड़ा है, दिख रहा है ये स्टाइल से खड़ा है। इसे बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल। इसे क्या बोलते हैं? स्टाइल। ये कुछ इस तरीके से स्टाइल से खड़ा है, इसे बोलते हैं स्टाइल। और ये जो नीचे जो अंडे के जैसे जो आकार है जो दिख रहा है आपको गोल गोल सा, इसे बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं पिस्टिल और इसके अंदर क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होता है। आप ये भी देख लिए। चलिए एंड इसके बाद ये जो फूल पत्तियां हैं, ये सब फूल पत्तियों क्यों दी हुई है? जिसे हम बोलते हैं पेटल। क्या बोलते हैं? पेटल। एंड ये जो ग्रीन सा पार्ट है इसे बोलते हैं सेपल। ये जो ग्रीन पार्ट है ये सेपल है, एंड जो ये जो कलरफुल पार्ट है इसे बोलते हैं पेटल। एंड ये क्या होता है सर? ये कलरफुल होता है, साथ ही साथ इसमें से फ्रेगनेंस निकलता है, स्मेल निकलता है, महकता है। अब से ये कलरफुल क्यों होता है एंड महकता क्यों है हम आगे बताएंगे इसी वीडियो में। तब तक आप लोग वेट करो, अगर आप जानते हो तो कमेंट करके बता दो। फ्रेगनेंस होता है जो क्या करता है? यहाँ पे लिखा है अट्रैक्ट पोलिनेटर्स। सर ये क्या है? पोलिनेटर्स क्या होता है? वेट अभी बताएंगे सब चीज़ें। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ये हुआ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का बोलते हैं स्टामेन बोलते हैं। एंड इसमें क्या होता है? पोलन ग्रेन होता है। ये पिस्टिल बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पिस्टिल में क्या होता है सर? स्टिग्मा होता है। ये क्या होता है? चिपचिपा होता है। स्टाइल का होता है ये मिडिल पार्ट, इलोंगेटेड पार्ट। ये मिडिल का क्या होता है? इलोंगेटेड पार्ट होता है। ओवरी का होता है? स्वेलन बॉटम पार्ट। ये बीच में का ये जो नीचे होता है स्वेलन पार्ट होता है।
एंड इस ओवरी के अंदर क्या होता है सर, तो आप इसको देख सकते हैं, ओवरी कंटेंट्स ओव्यूल, इसके अंदर क्या है, ओव्यूल है, एंड इसी ओव्यूल के अंदर क्या है, कंटेंट एक सेल, और हम एक सेल को ही बोलते हैं क्या, फीमेल गैमेट। क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट। यानी कि फ्लावर के अंदर मेल गैमेट को क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन, एंड फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं सर, ओव्यूल, सॉरी एक सेल। क्या बोलते हैं, एक सेल। बस अगर रिप्रोडक्शन कराना हो तो कुछ ऐसा किया जाए कि मेल गैमेट का पोलन ग्रेन फीमेल गैमेट का एक सेल आकर के क्या कर दें, फ्यूज कर दे। क्या कर दे, फ्यूज कर दे, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। एंड वही चीज़ आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें एक चीज़ जान लेते हैं। अब देखो सर, यहाँ पे दो प्लांट होते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट एंड बाइसेक्सुअल प्लांट। यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल वो प्लांट्स होते हैं जिन फ्लावर्स के मेल पार्ट अलग होते हैं, फीमेल पार्ट का होते हैं, अलग होते हैं, जैसे कि पपाया एंड वाटरमेलन, या जिनके फ्लावर में सिर्फ मेल पार्ट होगा या सिर्फ फीमेल पार्ट होगा, उन्हें बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। जैसे क्या बोल रहा है कि कंटेन आइदर स्टैमेन और पिस्टिल, या तो उसके अंदर स्टैमेन होगा या तो पिस्टिल होगा, जैसे कि पपाया एंड वाटरमेलन में मिलता है। एंड बाइसेक्सुअल उसे बोलते हैं जिस फ्लावर के अंदर मेल पार्ट स्टैमेन एंड फीमेल पार्ट पिस्टिल दोनों का हो प्रेजेंट होता है, लाइक अ हिबिस्कस। एंड इसी हिबिस्कस का पिक्चर यहाँ पे बना हुआ है। एंड या तो मस्टर्ड की बात करते हैं। एंड ये प्रोसेस क्या है, यह है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। क्या है, फर्टिलाइजेशन कैसे का प्रोसेस है। तो अभी हम लोग पहले पोलिनेशन कर लेते हैं। अब सर एक टर्म है पोलिनेशन का, सर हमने मेल गैमेट के बारे में जान लिया, सर हमने फीमेल गैमेट के बारे में जान लिया। अब हमको ये जानना है कि जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के पास कैसे पहुंचता है। एंड उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलिनेशन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पोलिनेशन। तो पोलिनेशन कैसे होता है, कौन कौन कराता है, इस सब के बारे में चलेंगे, आगे पढ़ेंगे पोलिनेशन के बारे में। एंड दिस इज पोलिनेशन। पहले साथ में पोलिनेशन होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा ना। तो पहले हम पोलिनेशन जान लेते हैं, तो अब क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन जान लेंगे। चलिए, इसका क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। सर हमने वो कर दिया, एंथर से क्या किया, पोलन को उठाया और फ्लावर के स्टिग्मा पे क्या कर दिया, रख दिया। इसी को बोलते हैं पोलिनेशन। एंड सर ये पोलिनेशन होता कैसे है, ऐसा तो नहीं इसके पास, तो सर इस फ्लावर में हम देख रहे हैं इसका तो हाथ पैर कुछ नहीं है, ऐसा तो नहीं है सर कि इसका हाथ पैर है यहाँ से सब, ऐसा तो कुछ नहीं सर यहाँ पे हाथ पैर है यहाँ से उठ करके यहाँ पे चले जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। कुछ तो इसको हेल्प चाहिए, क्योंकि सर यहाँ पे पोलन है, स्टिग्मा पे जाएगा, खुद से तो जाएगा नहीं, ह्यूमन तो है नहीं, कुछ चाहिए। तो इस पोलिनेशन को कराने के लिए हमको एजेंट चाहिए होते हैं, इससे बोलते हैं पोलिनेटिंग एजेंट बोलते हैं या पोलिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलिनेटिंग एजेंट बोलते हैं या पोलिनेटर बोलते हैं। और पोलिनेटिंग एजेंट क्या क्या हो सकते हैं सर, तो या तो सर विंड होगा, या तो वाटर होगा, या तो एनिमल होगा, या तो इंसेक्ट होगा। क्या होगा, या तो इंसेक्ट होगा। विंड कैसे हुआ सर, हवा चला एंड पोलिनेशन का जो भी पोलन ग्रेन्स थे वो हवा में उड़े और जाकर किसी दूसरे स्टिग्मा पे चिपक गए। तो सर एक तरह से हमने विंड का कर दिया, पोलिनेशन करा दिया। वाटर में क्या हुआ, बहुत सारे जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो वाटर के अंदर होते हैं, तो वहाँ पे पोलन क्या होता है, पानी में स्विम कर रहा होता है, जा करके अदर प्लांट के सेम स्पीसीज के अदर प्लांट के जा करके स्टिग्मा पे चिपक जाता है। तो सर वाटर से भी हो जाता है। एनिमल से क्या होता है, बहुत सारे एनिमल से हेल्प कर देते हैं कि कोई एक एनिमल गया और उसके बॉडी में लग जाएगा, उसके हाथ में लग जाएगा, उसके माउथ में लग जाएगा, एंड वही जाएगा अनदर प्लांट सेम स्पीसीज के अनदर प्लांट के पास, तो वहाँ से ट्रांसफर हो जाता है। इंसेक्ट की बात करते हैं तो बहुत सारे तितलियाँ होती हैं, बटरफ्लाइज होती हैं, एंड भी हनी भी होता है। ये सभी जब फ्लावर के पास बैठते हैं तो क्या होता है, कुछ ना कुछ उसके पैर में लग जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे एक हनी भी है या बटरफ्लाई है, उड़ करके आई बैठी, तो यहाँ से पोलन के इसको पैर पे लगा, उड़ करके किसी दूसरे प्लांट के पास गई, उसके स्टिग्मा पर उस पोलन का क्या होगा, चिपक गया, तो सर पोलिनेशन हो ही गया।
आई होप ये भी चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब सर पोलिनेशन होता है दो तरीके से, एक होता है सेल्फ पोलिनेशन, एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। तो सर सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है और क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है? सेल्फ पोलिनेशन का मतलब यह होता है कि जब सेम प्लांट का पोलन ग्रेन उसी प्लांट के स्टिग्मा पे चिपक जाए। जब एक प्लांट का पोलन ग्रेन इसी प्लांट के स्टिग्मा पे हो जाए, चिपक जाए किसी भी तरीके से, और स्पीशीज दोनों का सेम होना चाहिए। अगर ये हमारा हिबिस्कस है तो ये भी क्या होना चाहिए? हिबिस्कस होना चाहिए, तो ही फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सर सेम प्लांट का पोलन ग्रेन का होगा, चिपक गया सेम प्लांट के स्टिग्मा पे, इस तरह के पोलिनेशन को बोलते हैं हम लोग सेल्फ पोलिनेशन। और सेम स्पीशीज की प्लांट का हो गया चेंज हो गया, प्लांट का हो गया चेंज हो गया, यानी कि सेम स्पीशीज के एक प्लांट का पोलन ग्रेन उसी स्पीशीज के दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन पे जब दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जब जाकर के चिपक जाता है तो वहाँ पे होता है सर क्रॉस पोलिनेशन। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, तो पोलिनेशन हो गया, यानी कि हमारा जो ये पोलन ग्रेन था सर ये एंथर से स्टिग्मा पे क्या हो गया? चला गया। अब सर हम जानेंगे कि सर जब पोलिनेशन के बाद क्या होगा। तो जब पोलिनेशन मतलब कि सर मेल गैमेट फीमेल गैमेट सब क्या होगा? अब मिलने जाएगा। चलिए उस चीज़ के बारे में जान लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब सर ये हमारा स्टिग्मा था एंड सर पोलन ग्रेन का हो गया, किसी न किसी पोलिनेटिंग एजेंट के द्वारा यहाँ पर क्या हो गया? आ गया। और एक बात मैंने छोड़ दिया कि सर ये जो फ्लावर्स होते हैं इनका पेटल कलरफुल क्यों होता है और ये फ्रेगनेंस क्यों छोड़ते हैं? तो सर ये सर अभी हमने आपको बताया कि पोलिनेशन कराने के लिए किसी न किसी इंसेक्ट की नीड होती है या किसी न किसी एनिमल की नीड होती है। तो उन्हीं एनिमल को या उन्हीं इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए सर ये फ्लावर क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं। क्या होते हैं सर? कलरफुल होते हैं। क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं, ताकि जब ये कलरफुल होंगे तो इनको देख करके कोई भी एनिमल या इनके फ्रेगनेंसेस को क्या करके स्मेल करके कोई भी एनिमल या कोई भी इंसेक्ट इसके पास आएगा एंड इसका पोलिनेशन करा देगा, इसलिए इसके कलर होते हैं। ठीक है, ये हुआ। अब सर जब पोलिनेशन हो गया तो सर यहाँ पर पोलन ग्रेन आकर के बैठा हुआ है, ये हमारा स्टिग्मा है। तो होता क्या है कि अब जब ये पोलन ग्रेन यहाँ पे आ जाता है तो एक बनता है ये फ्लावर के अंदर ही पोलन ट्यूब। क्या बनता है सर? पोलन ट्यूब बनता है। पोलन ट्यूब आकर के हमारे ओवरी के अंदर क्या होता है? इंसर्ट होता है। ओवरी के अंदर क्या होता है? इंसर्ट होता है। एंड इसी पोलन ट्यूब के द्वारा जो हमारा पोलन ग्रेन का हुआ अंदर आता है, क्या होता है? इसी के द्वारा ये जो पोलन ग्रेन का होता है अंदर जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे मेल जर्म सेल अंदर जाते 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 कहाँ जाता है? इस ओवरी के अंदर इंसर्ट करता है। और यहाँ पे पहले से कौन बैठा है? एक सेल। कौन बैठा है? एक सेल बैठा है। और जाकर के यहाँ पे क्या होता है? इससे मीट करता है एंड इसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलता है? फर्टिलाइजेशन। तो जाकर वहाँ का होता है फर्टिलाइजेशन होता है एंड उसके बाद फर्टिलाइजेशन करने के बाद बनता है जाइगोट, और यही जाइगोट सेल डिवीजन करने के बाद बनता है एम्ब्रियो। क्या बनता है? एम्ब्रियो। चलिए आप देख लें सर, एंथर का हुआ, एंथर के अंदर पोलन सेक था, पोलन सेक के अंदर क्या था? पोलन ग्रेन था। पोलन ग्रेन का हुआ हमारे स्टिग्मा का हुआ लैंड कर गया, यानी कि चला गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ? एक ट्यूब, एक क्या हुआ? अ ट्यूब ग्रो आउट ऑफ द पोलन ग्रेन। इससे पोलन ग्रेन का हुआ एक ट्यूब का हुआ ग्रो आउट हुआ एंड उसके बाद आगे जाकर के मेल जर्म फीमेल जर्म इसका हुआ मिल गया एंड जब मिला तो उसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। एंड जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या हुआ? क्या बोलेंगे? क्या बना? जाइगोट। क्या बना? जाइगोट। एंड जाइगोट का मल्टीपल सेल डिवीजन करने के बाद ये बन गया एम्ब्रियो। क्या बन गया? एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो बनने के बाद होता क्या है भाई साहब? ये जो चीजें होती हैं, अब एम्ब्रियो बन गया, वो भी कहाँ? एम्ब्रियो कहाँ बना? ओव्यूल के अंदर। कहाँ बना? ओव्यूल के, इस ओव्यूल के अंदर क्या हुआ? एम्ब्रियो बन गया। ये ओवरी है, ओव्यूल के अंदर क्या हुआ? एम्ब्रियो बन गया। एंड उसके बाद ये देख सकते हैं, ये जो बाहर वाला जो पार्ट है, हाँ ये जो बाहर वाला ओवरी है ये ओव्यूल है, और बीच में क्या था? ये यहाँ पर आकर के मेल गैमेट फीमेल गैमेट से क्या हुआ है? फ्यूज हुआ है, फर्टिलाइजेशन हुआ है और जाइगोट बना है। एंड इन सभी चीज़ों को जाइगोट बनने के बाद यही क्या होता है? जाइगोट किसमें बदलता है? एम्ब्रियो में। और जो ओव्यूल है वो बनता है, बन जाता है सीड।
और जो ऊपर का जो बचता है ओवरी वो बन जाता है क्या, फ्रूट। एक फल का हो गया, फॉर्मेशन हो गया। तो सर जाइगोट कहाँ जाता है, एम्ब्रियो में। ओव्यूल कहाँ जाता है सर, सीड। ओवरी कहाँ जाता है, फ्रूट। एंड ये जो पेटल, सेपल, स्टामेन, स्टाइल, ये सब के सब क्या होते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं, इसमें कोई नीड नहीं पड़ती है। आई होप ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, इस चीज़ को क्या करना है, आपको याद करना है। और हम लोग जो फल खाते हैं, आम का फल, मैंगो फ्रूट हुआ, आई थिंक जब हम लोग मैंगो खाते हैं तो ऊपर का जो फ्रूट खाते हैं वो हम क्या खाते हैं, किसी प्लांट का एम्ब्रियो खाते हैं। उसके अंदर क्या होता है, सीड होता है। क्या होता है, सॉरी, जब हम लोग कोई भी फ्रूट खाते हैं तो हम क्या खाते हैं, किसी का ओवरी खाते हैं, किसी प्लांट का खाते हैं हम लोग, ओवरी खाते हैं। एंड एम्ब्रियो और सीड हम लोग नहीं खाते हैं। वो क्या होता है, वो जाकर के मिट्टी में क्या होता है, जमता है। अब सर सीड, हमारा सीड बन गया, यहाँ पे सीड बन गया, तो सीड बनने के बाद सीड क्या होगा सर, जर्मिनेट भी होगा। क्या होगा सर, सीड हमारा जर्मिनेट भी होगा। अब जर्मिनेट कैसे होगा, तो डेवलप द सीड इनटू सीडलिंग अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। और जब इस हम लोग सीडलिंग को, जब हम लोग इस सीड को क्या करते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं, यानी जब इसको सॉइल के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, इसके अंदर जर्मिनेशन होता है। और हमने देखा होगा कोई भी हम लोग जब मैंगो खाते हैं तो मैंगो का जो सीड होता है उसको खोलते हैं तो उसमें से 2 पत्तियाँ निकलती हैं, यानी कि उसके अंदर 2 कुछ ऐसा कवर होता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ये प्लांट है, 2 कवर जिसे हम बोलते हैं कैटिलेडोन। ये एक सीड है, ये एक सीड है, इसको हम लोग क्या किए हैं, ओपन किए हैं, तो यहाँ पे 2, एक देखिए 2 लेयर मिला, इसे हम बोलते हैं कैटिलेडोन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, इसे हम बोलते हैं कैटिलेडोन। और यहाँ पे जो पार्ट है, एक जो ऊपर वाला पार्ट इसे हम बोलते हैं प्लूम्यूल, और जो नीचे वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं रेडिकल। एंड प्लूम्यूल आगे चल क्या होता है, सूट बनता है, यानी कि ऊपर ग्रो करता है। एंड जो रेडिकल होता है वो आगे नीचे फ्यूचर में क्या होता है, ये रूट की तरफ नीचे जाता है। ठीक है, एंड ये इस पार्ट को हम बोलते हैं कैटिलेडोन, जो इस सीड को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जब तक इसको इसके लिए अप्रोप्रिएट क्या होता है, कंडीशन नहीं मिल रहा होता है, तब तक इसको फूड न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। तो ये रहा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। चलिए, तो अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। अब इसके बारे में जान लेते हैं, फिर इसके बाद आगे चलेंगे जानेंगे। तो जिसका आप लोग को पहले से था इंतजार था कि इसमें क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, चलिए अच्छे से जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, कि कोई भी ह्यूमन बॉडी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कैसे करता है। इसमें ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ जानेंगे। सबसे पहली बात देख लीजिए कि हर एक ह्यूमन बीइंग में कोई बहुत सारे फेजेस होती हैं। इन्फेंट होता है, बेबी होता है, ठीक, एंड उसके बाद वो चाइल्ड होता है, चाइल्ड के बाद एडल्ट होता है, एडल्ट होने के बाद क्या होता है, वो ओल्ड हो जाता है। ये इसकी कुछ लाइफ की फेजेज होती हैं। तो उसी में एक फेज होती है सर एडोलसेंस, जिसके बारे में आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। एडोलसेंस का होता है द फेज ऑफ लाइफ, ये एक लाइफ का फेज होती है। कब, चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, चाइल्ड से एडल्टहुड बनने के प्रोसेस को, समय के बीच को बोलते हैं एडोलसेंस। यानी कोई लड़का चाइल्ड बने 10 साल से लेकर के जब तक लड़का 19 साल का या 21 साल का नहीं हो जाता है, तो उस फेज को बोलते हैं एडोलसेंस। क्या बोलते हैं, एडोलसेंस। यानी कि चाइल्ड 10 साल तक एंड 21 साल तक जाएगा, तो देखिए 10 से 21 साल, 20 से 18, 19, 20, 21 साल, तो यानी कि यहाँ तक लड़का क्या है, चाइल्ड है। यहाँ पर लड़का क्या हो गया, एडल्ट हो गया। 18 के बाद लड़का क्या हो गया, एडल्ट हो गया। इसके बीच जो भी फेज है इसे बोलते हैं एडोलसेंस। क्या बोलते हैं, एडोलसेंस, इसे बोलते हैं हम लोग एडोलसेंस। तो एडोलसेंस में क्या होता है सर, एंड इसी एडोलसेंस पीरियड में लड़के के अंदर कुछ चेंजिंग होती है और वो सेक्सुअली मैच्योर होता है। क्या होता है, द टाइम इन लाइफ व्हेन अ बॉय और गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर। इस टाइम पे लड़की हो या लड़का हो, दोनों एडोलसेंस पीरियड में जब आते हैं, फेज में आते हैं, तो उनके अंदर चलती है प्यूबर्टी एज। इस टाइम का होता है कि लड़का, कोई लड़का हो या कोई लड़की हो, दोनों के दोनों का होते हैं सेक्सुअली मैच्योर होते हैं। हाँ,
तो इस प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होगा, एक लड़का हो या एक लड़की हो, बिकम सेक्सुअली मेच्योर, क्या होता है, सेक्सुअली मेच्योर हो जाते हैं, एंड इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्यूबर्टी। तो सेक्सुअली मेच्योरेशन में क्या क्या होता है, सर एक लड़का जब एडल्ट बनता है तो उसके बीच में बहुत सारी बॉडी में चेंजिंग होती है, एंड किसी लड़के का जो टेस्टिस होता है वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करना शुरू कर देता है, लड़की का जो ओवरी होता है उसका होता है हमारा एस्ट्रोजन निकलना रिलीज होना शुरू हो जाता है, जिससे एक लड़का अपनी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शो करता है, एक लड़की सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शो करती है, जिससे हम लोग फिजिकली अपीयरेंस देख सकते हैं कि यार दिस इज बॉय एंड दिस इज गर्ल। तो वही चीज़ बता रहा है। तो होता क्या है कि इट इज अ प्रोसेस दैट यूजुअली हैपन बिटवीन एजेस 10 to 12 फॉर गर्ल एंड 12 to 16 फॉर बॉय, मतलब कि 10 से 14 ईयर में लड़कियों में शुरू हो जाती है, एंड लड़के में 12 से एंड 10 से 14 ईयर तक, 10 to 14 ईयर तक लड़कियों में ये फेज होती है प्यूबर्टी एज, एंड लड़के में 12 to 16 होती है। इसमें लड़के 12 to 16 4 ईयर लड़कों के लिए होता है प्यूबर्टी एज, जिसमें क्या होता है बॉडी में अलग अलग चेंजिंग होती है। तो क्या क्या होती है सर, इट कॉजेज फिजिकल चेंज। अब इसी प्यूबर्टी को इसका होता है, मेल बॉडी हो या फीमेल बॉडी हो दोनों में क्या होता है फिजिकल चेंज होता है। क्या क्या होता है सर जी, एंड अफेक्ट बॉय एंड गर्ल डिफरेंटली, और उसी का होता है बॉय एंड गर्ल में डिफरेंट होता है। एंड दिस पीरियड ड्यूरिंग एडोलसेंस जनरल रेट ऑफ ग्रोथ इज डिक्रीज, एंड इस टाइम का होता है बॉडी का जो तो इस टाइम क्या होता है बॉडी का जो जनरल रेट ऑफ ग्रोथ होता है वो क्या होता है, वो डिक्रीज होना शुरू होता है और वो डिक्रीज हो जाता है। अब नेक्स्ट है, अब देखिए, अब अभी मैंने बताया कि प्यूबर्टी में दोनों में क्या होता है चेंजिंग होता है, मेल बॉडी हो या फीमेल बॉडी हो। तो इसमें कुछ चेंजिंग जो होते हैं दोनों में कॉमन होते हैं, एंड कुछ चेंजिंग स्पेशल लड़के में होता है, एंड कुछ चेंजिंग स्पेशल लड़की में होती है। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले के साथ ही कॉमन चेंजिंग इन द बॉय एंड गर्ल, ऐसा चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी जो लड़कों में होता है और लड़कियों में होता है। क्या क्या होता है सर, ठीक हेयर ग्रोइंग इन द न्यू पार्ट ऑफ द बॉडी, आर्म पिट जेनिटल एरिया, बॉडी के अलग अलग पार्ट में, बॉडी के अलग अलग पार्ट में क्या होता है, न्यू पार्ट में एक ठीक हेयर, मोटा सा मतलब कि ठीक हेयर बनना शुरू होता है, जैसे आर्म पिट यहाँ पे, जेनिटल एरिया में पता प्राइवेट पार्ट के पास, एंड डार्कनिंग ऑफ दिस पार्ट, एंड जो भी पार्ट्स होते हैं जैसे कि आर्म पिट के साइड पे चले जाए या जेनिटल एरिया में चले जाए, तो वो सभी जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो डार्कनिंग होना शुरू हो जाते हैं। थिनर हेयर ऑन द लेग्स, पैर पे पतली पतली हेयर आनी शुरू हो जाती हैं, आर्म्स भुजाओं के बीच में हेयर आनी शुरू होती हैं, एंड फेस पे भी हेयर आना शुरू हो जाता है। स्किन बिकम ऑयली, एंड जो भी स्किन होता है वो क्या होता है वो ऑयली हो जाता है, एंड डेवलप पिंपल्स, और उसके बाद क्या होता है दो लड़का या लड़की दोनों में क्या होता है पिंपल निकलना शुरू हो जाता है। एंड ये कुछ चेंजेज हैं जो सिर्फ लड़कियों में होते हैं। पहला, थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस, फेस पे क्या होता है थिक हेयर, दाढ़ी आ जाता है। वॉइस बिगिंस टू क्रेक, आवाज़ का होता है सुरीले से थोड़ा भारीपन आ जाता है। एंड पेनिस ओकेजनली बिगिंस टू बिकम इनलार्ज एंड इरेक्ट, और ओकेजनली कभी कभार जो भी पेनिस होता है सेक्सुअल ऑर्गन वो क्या होता है वो इरेक्ट होना शुरू हो जाता है। एंड कुछ चेंजिंग है, ये चेंजिंग है जो सिर्फ क्या होते हैं लड़कियों में होता है। आ जाइए ना, हाँ, तो ये कुछ ये चेंजिंग है जो सिर्फ क्या होता है लड़कियों में होता है। क्या क्या होता है सर जी, ब्रेस्ट साइज इंक्रीजेज, गोलू नहीं है, मैम चली गई, गोलू भी गया, गोलू गया, कई जगह गया, क्या करने गया, गाड़ी वही चला रहा था। अच्छा हाँ ठीक है। अब कुछ चेंजेस गए, अब कुछ चेंजेस हैं जो सिर्फ लड़कियों में होता है। क्या होता है सर, ब्रेस्ट साइज इंक्रीजेज, जो उनके ब्रेस्ट की साइज होती है वो धीरे धीरे क्या होते हैं इंक्रीज होने लगती है। एंड डार्कनिंग ऑफ निपल्स, और जो भी निपल्स होते हैं वो भी डार्क होना शुरू हो जाते हैं। एंड सबसे बड़ी बात मेंस्ट्रुएशन, यानी कि लड़कियों के पीरियड्स एंड मेंस्ट्रुएशन क्या होता है स्टार्ट हो जाता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे आगे। एंड अब देखिए सर, ऑल ऑफ दिस चेंजेस टेक प्लेस स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ
मंथ एंड ईयर। ये जो भी चेंजिंग, जो भी प्यूबर्टी की चेंजिंग होती है वो क्या होता है, ये कुछ लोगों में सालों लग जाते हैं, कुछ में महीने लग जाते हैं। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअली तरीके से कि किसकी ग्रोथ रेट कैसी है, किसके हार्मोन्स कैसे रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, वही बता रहा है कि दे डू नॉट हैपन ऑल एट द सेम टाइम इन द वन पर्सन, नॉट डू दे हैपन एट द एग्जैक्ट एज। मतलब कि ऐसा नहीं कि सभी लोगों में एक साथ ही हो जाए, एक टाइम पे हो जाए। ये क्या होता है, ये वेरी कर सकता है। इन सम पीपल दे हैपन अर्ली, कुछ लोगों में ये बहुत पहले हो जाता है, एंड क्विकली, जल्दी हो जाता है। वाइल इन अदर दे कैन हैपन स्लोली, जबकि कुछ लोगों में क्या होता है, काफ़ी धीरा होता है, स्लो होता है, एंड हो सकता है कुछ देर बाद स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे जानेंगे साहब। अब यहीं पे देखिए, मेल जर्म सेल, जो मेल का जो टेस्टिस होता है वो मेल जर्म सेल स्पर्म बनाना शुरू कर देता है, और जो फीमेल का जो भी ओवरी होता है वह एग या ओवम बनाना स्टार्ट कर देता है। तो अब देखिए, अब इसी में हम पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि रिप्रोडक्शन में जो मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कैसे रोल प्ले करता है, क्या क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल स्टडी कर लेंगे। सबसे पहले देखिए साहब, ये कुछ फिगर है, ऐसा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके कुछ सभी जितने भी पॉइंट्स हैं सबके अलग अलग वर्क होते हैं, काम होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो बात है वो है स्क्रोटम। क्या है ये स्क्रोटम? ये स्क्रोटम क्या है सर, यहाँ पे सर आप देख रहे हैं जो यहाँ पे एक बैग दिख रहा है, ये क्या होता है, ये इलास्टिक बैग होता है। ठीक है, जो हमारी बॉडी से क्या होता है, बाहर निकला होता है, जिसमें क्या होता है, ये टेस्टिस को कवर कर रखता है। एक क्या करता है, ये टेस्टिस को होल्ड करता है। क्या करता है, या इस टेस्टिस को होल्ड करके रखता है और बॉडी से बाहर रखता है। तो सर बॉडी से बाहर क्यों रखता है? तो बॉडी से बाहर इसलिए रखता है सर कि हमारे टेस्टिस से ही स्पर्म बनते हैं। हमारे टेस्टिस से ही क्या होते हैं, स्पर्म बनते हैं, और स्पर्म को बनने के लिए नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए। यानी कि अगर हमारी बॉडी की टेम्परेचर कितनी है, यानी कि अगर हमारी बॉडी की टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे टेस्टिस को स्पर्म को बनने के लिए टेस्टिस का टेम्परेचर हमको 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, तो ही बन पाएगा। अदरवाइज टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसलिए बॉडी से क्या होता है, बाहर आता है, ताकि बॉडी के टेम्परेचर से क्या हो, डिफरेंस रह सके। ये पहली पॉइंट है। यही क्या हुआ, स्क्रोटम क्या करता है, मेंटेन द लोअर टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, टेस्टिस के लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ताकि बॉडी से जब बाहर रखेगा तो टेम्परेचर बॉडी का 37, इसका कुछ वहाँ से कम है। कितना सर, 2 से 2.5 डिग्री, एंड लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। वही बात हुआ। एंड अब सर इसके बाद सर ये हमारा टेस्टिस है। क्या है सर, ये टेस्टिस है। ये टेस्टिस क्या करता है सर, प्रोड्यूस स्पर्म सेल। टेस्टिस से क्या होता है, स्पर्म सेल का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, यानी कि यहीं से निकलता है, एंड प्रोड्यूस द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। और साथ ही साथ यही टेस्टिस का होता है, हार्मोन रिलीज करता है। वो भी कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन निकलता है। ये क्या करता है सर, रेगुलेट फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, जो बताता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन कितना होगा, कब होगा, ये सब डिसाइड करता है। एंड चेंज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी के टाइम लड़के के बॉडी के अंदर क्या होता है, चेंजिंग लाता है। कौन, टेस्टिस। अगर टेस्टिस स्पर्म बनाना नहीं बनाए तो प्यूबर्टी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, स्पर्म सेल भी नहीं बनेगा। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं सर, वेस्ट डिफरेंस। सर यहाँ से क्या होगा, सर यहाँ से स्पर्म बन गया, यहाँ से क्या हो गया सर, स्पर्म यहाँ से क्या हो गया, बन गया। अब इस स्पर्म को क्या होना है, बॉडी से बाहर निकलना है। तो इसके लिए सर यहाँ पे क्या है, एक देख सकते हैं यहाँ पे एक पतली सी लाइन जा रही है, जिस देख यहाँ से निकला है, और एक पतली सी क्या हो रही है, एक लाइन यहाँ पे निकल रही है, जिसे हम बोलते हैं वेस्ट डिफरेंस। क्या बोलते हैं सर, इसे हम बोलते हैं वेस्ट डिफरेंस। और जा करके इसका यूरेथ्रा में मिल जा रही है। कहाँ मिल जा रही है, यूरेथ्रा में मिल जा रही है, जहाँ से क्या होता है, बॉडी यूरिन पास आउट करता है। ठीक है, तो सॉरी वेस्ट डिफरेंस क्या होता है सर जी, यह एक पैसेज होता है, यह क्या होता है, रास्ता होता है, जिससे क्या होता है, स्पर्म टेस्टिस से निकल करके कहाँ मिलता है, जाकर के सर हमारे यूरेथ्रा में मिलता है। कहाँ जाके है, यूरेथ्रा में मिलता है। तो सर यहाँ पे वेस्ट डिफरेंस क्या होता है, ये कैरी स्पर्म टुवर्ड यूरेथ्रा, कहाँ यूरेथ्रा तक लेकर के आता है। और आप लोग इस चीज़ को देख के बता सकते हैं, इसे हम बोलते हैं ब्लेडर। क्या बोलते हैं, ब्लेडर। आकर के किडनी से आकर के ब्लड का होता है, इसी ब्लड सॉरी किडनी से आकर के यूरिन इसी ब्लेडर में क्या होता है, इकट्ठा होता है। एंड जब टाइम होता है तो इसी यूरेथ्रा का होता है, ये
जो भी यूरिन है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। एंड आप देख सकते हैं कि सर इसी यूरेथ्रा से सर यूरिन भी बाहर आता है और इसी यूरेथ्रा से सर क्या स्पर्म भी बाहर आता है। यानी कि स्पर्म को एंड यूरिन को दोनों को रिलीज होने के लिए या बॉडी से बाहर जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, यूरेथ्रा। आगे बढ़िए, यूरेथ्रा का होता है सर ये बता रहा है कॉमन पैसेज फॉर बोथ सीमेन एंड यूरिन। ये सीमेन और यूरिन को निकलने के लिए एक कॉमन रास्ता है, दोनों लोग इसमें आएंगे। ऐसी कोई इसमें बात नहीं है कि सर स्पर्म किसी दूसरे रास्ते से आएगा एंड हमारा ये जो स्पर्म किसी दूसरे रास्ते से आएगा स्पर्म का और यूरिन किसी दूसरे रास्ते से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एंड आप देखिए ये हो गया। एंड उसके बाद सर यहाँ पे दिया है सर सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड ये क्या करता है सर? चलिए, अब जब ये स्पर्म यहाँ पे आ रहा होता है तो सर स्पर्म को भी चलने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए एंड फ्लो होने के लिए कुछ उसको लिक्विड चाहिए। तो सर यहाँ से स्पर्म तो निकल के जब यहाँ तक आता है तो क्या होता है, ये सेमिनल वेसिकल और ये जो प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट ग्लैंड, दोनों क्या करते हैं, इसको लिक्विड प्रोवाइड करते हैं ताकि स्पर्म का हो सके स्विम, ताकि स्पर्म का हो सके स्विम कर सके, तैर सके। जब फीमेल बॉडी के अंदर जब स्पर्म को डिपोजिट किया जाएगा तो क्या हो, वो स्पर्म वहाँ से स्विम करके बॉडी के अंदर क्या हो सके, इंटर हो सके, इसके लिए ये चाहिए। और साथ ही साथ जब उसको स्विम करना है तो उसको एनर्जी चाहिए ना भाई, एनर्जी रहेगा तो ही तो स्पर्म स्विम कर पाएगा, तैर पाएगा इस फ्लूइड में। तो उसके लिए क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए इसको खाना भी मिलता है यहीं पे। तो क्या हुआ, तो एड देयर सिक्रेशन, अपने सिक्रेशन को क्या करते हैं यहाँ पे ऐड करते हैं एंड पुट स्पर्म इन फ्लूइड, और स्पर्म को फ्लूइड देते हैं एंड इसको फ्लूइड देते हैं एंड मेक देयर ट्रांसपोर्ट इजियर, ताकि उन लोगों को जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा हो सके, आसान हो सके एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन। और साथ ही साथ स्पर्म को क्या करते हैं, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराते हैं। आप बात करते हैं सर पेनिस। सर ये मस्कुलर पार्ट होता है, ये क्या होता है सर? हाँ, अब सर ये जो पार्ट है वो क्या होता है सर, ये पेनिस का होता है सर। देख सकते हैं ये एक मस्कुलर पार्ट होता है जहाँ का होता है अर्थर का होता है, गुजर रहा होता है। एंड यही जो पार्ट है इसी का होते हैं कि हम फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म को डिपोजिट करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम इसी से यूरिन को भी क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं। स्पर्म, हाँ पेनिस क्या होगा, डिपोजिट स्पर्म इनटू द वेजाइना ड्यूरिंग इंसेमिनेशन। इनसेमिनेशन का होता है, इनसेमिनेशन होता है कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स, जब दो मेल बॉडी फीमेल बॉडी, जब दो मेल और फीमेल इंटरकोर्स करते हैं तो उस टाइम पेनिस से हम स्पर्म को फीमेल बॉडी के वेजाइना में क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इनसेमिनेशन। क्या बोलते हैं, इनसेमिनेशन। आगे बढ़िए। अब सर स्पर्म का होता है तो सर देख सकते हैं सर, अब यही टेस्टिस से स्पर्म बनता है, वेस्ट डिफरेंस से होते हुए बॉडी से बाहर निकलते, प्रोस्टेट ग्लैंड से लिक्विड और अपने न्यूट्रिशन लेते हुए यूरेथ्रा से होते हुए पेनिस के द्वारा क्या होता है, फीमेल बॉडी के अंदर डिपोजिट हो जाता है। और स्पर्म क्या है, यही है हमारा मेल गैमेट। क्या है सर, ये स्पर्म आर टाइनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल। ये क्या होता है, ये छोटी सी पार्ट होती है जिसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या होता है, डीएनए, जो हमारे पेरेंट्स से आ रहा होता है। जैसे यहाँ क्या होता है सर जी, ये क्या है, डीएनए है जो हमारे कहाँ से आ रहा होता है, पेरेंट्स से आ रहा होता है। एंड इसी को लेकर क्या होता है, वो कैरी करता है। और यहाँ पे क्या होता है, उसको तैरने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इसके टेल्स होते हैं, पोंछ होते हैं। एंड लॉन्ग टेल, लंबे लंबे इसको पैर होता है, सॉरी पूंछ होते हैं। दैट हेल्प देम टू मूव टुवर्ड द फीमेल जर्म सेल, जो क्या करता है, इसको फीमेल जर्म सेल यानी कि ओवम तक जाने में हेल्प करता है। तो ये रहा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कुछ ऐसे कार्य करता है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सर यहाँ पे है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें क्या है सर, ये जो फिगर दिख रहा है यही है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम यही है, यही से क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो अब हम एक एक के बारे में, एक एक फिगर के बारे में, एक एक पॉइंट के बारे में इन डिटेल समझने वाले हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको गोल गोल सा, इसे बोलते हैं ओवरी।
और ये क्या होते हैं, ये 2 होते हैं। कितने होते हैं ये हमारे ओवरी कितने होते हैं, ये होते हैं 2 होते हैं, ठीक है। एंड इसी ओवरी के अंदर क्या होता है, ये बनता है ओवम। क्या बनता है, ओवम। इसे बोलते हैं एग सेल। क्या बोलते हैं, एग सेल बोलते हैं, जिसे हम लोग फीमेल गैमेट के भी नाम से जानते हैं। ये क्या है, ओवरी है। एंड ओवरी के बाद और क्या होता है, जब भी कोई भी लड़की जन्म लेती है, जब भी कोई चाइल्ड या कोई भी गर्ल जन्म लेती है, तो जन्म के टाइम में इसके दोनों ओवरीज में बहुत ज़्यादा मात्रा में, बोलो 1000+ एग्स का होते हैं इसके अंदर पहले से मौजूद होते हैं, जो कि मेल में नहीं होता है। मेल में क्या होता है कि मेल में आफ्टर गेटिंग मेच्योर्ड मेल बॉडी इट स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स। मेच्योर होने के बाद वो स्पर्म बनाना शुरू करता है, बल्कि फीमेल में ऐसा नहीं होता है। जन्म से ही उसके ओवरीज में बहुत सारे अमाउंट में, मात्रा में ओवम पड़े हुए होते हैं, जो कि जब ये लड़की का होते हैं प्यूबर्टी एज में आती है, जब वो सेक्सुअली मैच्योर होती है, तो एक एक ओवम या एक एग का होता है हर महीने मैच्योर होकर के कभी लेफ्ट वाले से कभी राइट वाले से होता है रिलीज होता रहता है। यानी कि सर यहाँ पे सर पहले से ही ओवम प्रेजेंट है। आफ्टर रीचिंग मैच्योरेशन क्या होता है, ये हर महीने कभी यहाँ वाले ओवरी से तो कभी यहाँ वाले ओवरी से क्या होगा, यह रिलीज होगा। और रिलीज कहाँ जाएगा सर, फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में। कहाँ जाएगा, इस रास्ते को बोलते हैं हम लोग ओविडक्ट। क्या बोलते हैं, इस रास्ते को बोलते हैं ओविडक्ट। ये जो दिख रहा क्या है, ये ओविडक्ट है, या तो आप इसे क्या बोलिए, फेलोपियन ट्यूब बोलिए। यहाँ से एग रिलीज होकर जाता है फेलोपियन ट्यूब में और वेट करता है किसका, स्पर्म का। एंड इसके बाद ये अगर स्पर्म मिल गया तो इसी साइड पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। यानी कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, तो फेलोपियन ट्यूब में क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और वहीं से क्या होगा, एम्ब्रियो बनेगा और अगर हमारे यूट्रस में पहुंच जाएगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये हमारे इस ओविडक्ट में ही 1 दिन तक वेट करेगा एंड इसके बाद क्या हो जाएगा, डेथ कर जाएगा, यानी कि इसका डेथ हो जाएगा एंड ये बॉडी के साथ क्या हो जाएगी, बॉडी से बाहर निकल जाएगी। चलिए, ओवरी का होता है, तो ये ओवरी बता रहा है सर जी, साइट ऑफ ओवम डेवलपमेंट। क्या होता है, यह ओवम के डेवलपमेंट होने का साइट होता है, यानी कि यहीं पे ओवम बनता है। एंड कंटेन 1000 ऑफ इमेच्योर एग। इसके अंदर क्या होता है, हजारों में इमेच्योर एग होते हैं। सम ऑफ दीज स्टार्ट मेच्योरिंग एंड रीचिंग प्यूबर्टी। एंड इसके बाद जो कुछ होते हैं वो क्या होते हैं, मेच्योरिटी अचीव करने के बाद क्या होते हैं, वो मेच्योर होना शुरू कर जाते हैं। एंड 1 एग इज रिलीज एवरी मंथ बाई वन ऑफ द ओवरीज। और कभी इसमें से, मतलब कि 1 महीने इसमें से, अगले मंथ इसमें से, ऐसे अल्टरनेट कर करके हर महीने का होता है, इसमें से वो रिलीज होते रहते हैं। एंड उसके बाद सर नेक्स्ट टॉपिक आता है सर जी, फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये फेलोपियन ट्यूब है या इसी को ओविडक्ट बोलिए। यहाँ पे क्या होता है, कैरी द ओवम फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस। क्या होता है, अब यहाँ से इस ओवम को क्या कहता है, वो लेके आता है कहाँ तक, यूट्रस तक। एंड इसी बीच में क्या होता है, इसी ओविडक्ट में अगर स्पर्म आ जाता है तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। एंड इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज, और अगर स्पर्म नहीं आया, एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाता है, यह 1 दिन तक रहता है एंड उसके बाद क्या होता है, डाई हो जाता है। ठीक है। अब सर ये हमारा, सर ये क्या है, ये हमारा है यूट्रस। ये जो पूरा दिख रहा है ये यूट्रस है, इसे हम बोलते हैं वूम्ब के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है सर जी, इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर इन विच एम्ब्रियो एंड फीटस डेवलप। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इलास्टिक होता है, लचीला होता है, जिसमें क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप करता है। अब एम्ब्रियो क्या होता है सर, कि सर जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट, यानी कि जब पापा से जो सेल आता है स्पर्म और मम्मी से जो इसका आता है क्या, जो एग आता है, दोनों मिलते हैं तो वहीं पर बनता है जाइगोट। एंड जब जाइगोट सेल डिवीजन करता है तो क्या बनता है, एम्ब्रियो। तो इसको क्या कहता है, एम्ब्रियो, और उसी एम्ब्रियो से क्या बनता है, फीटस बनता है। तो इन दोनों को यहाँ पर क्या होना, रुकने का जगह होता है, आकर के यहीं पर क्या होता है, रुकता है। एंड अब बात करते हैं सर, एंड साथ ही साथ ये होता है इन्वॉल्व इन मेंस्ट्रुएशन, और साथ ही साथ क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन भी इसी से होता है। ठीक है, मतलब कि अभी बताएंगे सर मेंस्ट्रुएशन कैसे होता है।
अब बात करते हैं किसके बारे में, सर्विक्स के बारे में। ये सर्विक्स क्या होता है सर, देख सकते हो सर यहाँ ये क्या है, एक लाइनिंग है जो क्या करता है हमारे यूट्रस को इस वेजाइनस का होता है अलग करता है। ये जो पूरी की पूरी जो पार्ट है ये क्या है, ये वेजाइना है। इस वेजाइना को क्या करता है यूट्रस से अलग करता है। साथ ही साथ क्या करता है, डायलेट ड्यूरिंग द बर्थ। और जब ये किसी बेबी का जन्म होता है तो क्या होता है, ये डायलेट होता है, यानी कि ये अलग होता है, ये थोड़ा सा इसका होता है फैलता है, रेंज का होता है, बेबी बाहर निकल के उसका जन्म होता है। ठीक है, अब बात करते हैं वेजाइना का होता है सर, यह एक रास्ता होता है जो इंटरकोर्स के टाइम स्पर्म को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। एंड जब बेबी का जन्म होता है तो इससे बेबी का होता है बाहर निकलता है। साथ ही साथ जब भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के तो जब पीरियड आता है तो ये पूरे ब्लड का होता है बॉडी से बाहर इसी रास्ते से निकलता है। ठीक है, अब सर बात करते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में। सेक्सुअल इंटरकोर्स होता क्या है, ठीक है। आप सर ये है सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये क्या होता है, कह रहा है कि स्पर्म इंटर्स थ्रू द वेजाइनल पैसेज। सर इसके द्वारा क्या हुआ, स्पर्म इंटर किया, ट्रेवल अपवर्ड एंड रीचेज ओवरी डक्ट। और इसको क्या किया, स्पर्म आया, आने के बाद ट्रेवल किया और कहाँ गया, स्पर्म डक्ट के पास गया, ओवी डक्ट के क्या हुआ, पास गया। एंड इनकाउंटर्स एग, और जाकर क्या किया, एग को इनकाउंटर किया, क्या किया, जाकर के एग को, यानी कि यहाँ क्या हुआ, एग आ रहा था, जाकर इसको क्या किया, अटैक किया एंड इनकाउंटर किया। एंड उसके बाद फर्टिलाइजेशन, फिर क्या हुआ, जब हमारा ओवम जाकर के स्पर्म से मिल जाएगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद अब सर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कोई बोलेगा सर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो सर फर्टिलाइजेशन होता है क्या है कि जब भी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलता है उसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन डन हो गया, यानी कि मेल गैमेट आकर के फीमेल गैमेट का हो गया, मिल गया। एंड उसके बाद क्या हुआ, फर्टिलाइज एग का होगा, इसको बोलते हैं जाइगोट। जब दोनों मिल जाएंगे तो उसको बोलेंगे जाइगोट। एंड जाइगोट का होगा, धीरे धीरे डिवाइड हो जाएगा एंड क्या बनने लगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बनने के बाद क्या हुआ, वही एम्ब्रियो जा करके हमारे यूट्रस में, इस यूट्रस में क्या हो जाएगा, जा करके चिपक जाएगा। एंड क्या होगा, ग्रो एंड डेवलप ऑर्गन बिकम फीटस। और यहाँ पे जा करके क्या होगा, ग्रो करेगा, ऑर्गन बनेगा और वो फीटस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या कहते हैं, द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव द एम्ब्रियो। हाँ, तो यूट्रस अपने आप को करता है, हर महीने प्रिपेयर करता है, हर महीने क्या करता है, हाँ ये जो यूट्रस है वो अपने आप को हर महीने प्रिपेयर करता है ताकि हाँ चलिए, तो ये जो यूट्रस होता है वो अपने आप को हर महीने तैयार करता है ताकि फर्टिलाइज एग आए और इसमें चिपकेगा तो उसको खाने पीने के लिए न्यूट्रिशन देगा, ठीक है ना। और वो कैसे तैयार करता है, तो अपनी जो भी लाइनिंग होती है इसको मोटा कर लेता है। इसमें क्या होता है, ब्लड सेल क्या करता है, इसको आकर बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे ब्लड इकट्ठा होते हैं, ये क्या करता है, लाइनिंग को मोटा कर लेगा, रिचली सप्लाइड विथ ब्लड टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो, ताकि एम्ब्रियो आएगा तो उसको क्या हो, उसको खाना पीना दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये सब क्या है, ये हमारा जाइगोट है, ये जाइगोट है, सॉरी ये सर यहाँ पे ओवम है, स्पर्म का मिला, जाइगोट बन गया, इसमें का सेल डिवीजन हुआ, एम्ब्रियो बन गया। एंड अब फिर से सेल डिवीजन होने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, फीटस बन गया। और यही एक स्टेज होता है जिस टाइम बेबी का हम लोग ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड इसके बाद क्या हुआ, बेबी बन गया, ये क्या होगा, बॉडी से डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि सर ये प्लेसेंटा, हाँ अब ये प्लेसेंटा का होता है सर जी, हमारे यूट्रस में क्या होता है, ये चिपका होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बेबी को क्या कर सकता है, न्यूट्रिशन देता है। क्योंकि सर बेबी को भी खाना चाहिए। अब जब ये सर ये बेबी हो गया तो इसको भी खाने पीने के लिए कुछ चाहिए, तो उसको ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन देता है ताकि ये बच्चा क्या हो सके, खा सके एंड रेस्पिरेशन कर सके। एंड जब इसके भी बॉडी से कुछ वेस्ट मटेरियल होंगे तो उसको बाहर भी का हो निकलने के लिए कुछ न कुछ चाहिए, तो उसके लिए का ये प्लेसेंटा है। यहाँ पे विलाई होते हैं, विलाई में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में लार्ज सरफेस एरिया होता है। एंड यहाँ पे ब्लड आते हैं एंड ग्लूकोज को देते हैं, ऑक्सीजन को देते हैं, साथ ही साथ जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है क्या कहते हैं, निकाल करके बॉडी से बाहर करने का काम करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये डिस्क होता है, इम्बेडेड का होता है, यूट्रेन वाल पे चिपका होता है, प्रोवाइड देता है क्या, न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो।
कहाँ पे? फ्रॉम मदर ब्लड, मम्मी के ब्लड से एम्ब्रियो क्या करता है? खाना देता है। एंड रिसीव का होता है? बिलाई प्रेजेंट होता है प्लेसेंटा पे। वो भी काहे लिए होता है? ताकि एक लार्ज सरफेस एरिया मिले और ज़्यादा अमाउंट में क्या ब्लड के कांटेक्ट में रहे और ज़्यादा अमाउंट में चीज़ों को एक्सचेंज कर सके, ग्लूकोज ऑक्सीजन दे सके एंड वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल सके। अब अगर सर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास, वही बात हुआ। चलिए अब सर होता क्या है, एक टॉपिक है कि सर मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, ये क्या होता है, क्यों आता है, इस प्रोसेस में होता क्या है। चलिए हाँ चलिए अब हम डायरेक्ट इस चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको वहाँ से समझा देता हूँ कि क्या होता है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे सर ये क्या है, हाँ सर ये हमारे कुछ पार्ट है। अब ये देखिए, अब यहाँ से ओवरी है, यहाँ से ओवम बना, रिलीज हो कहाँ पे? ओविडक्ट में, और यहाँ पे वेट करेगा किसका? स्पर्म का, ताकि स्पर्म आए तो फर्टिलाइजेशन हो। और इधर क्या करेगा, ये जो आपका यूट्रस है वो हर महीने अपने आप को क्या करता है? ब्लड से इसको भर लेता है, ताकि ब्लड आएगा और क्या होगा यहाँ पे? रिप्रोडक्शन, ब्लड आएगा, सॉरी ये अपने आप को ब्लड से क्या कर लेता है? इसके पास आकर के ब्लड का होता है, इकट्ठा होता है। चलिए हाँ, और ये क्या है? ओवरी है, ओवम है, हर मंथ यहाँ से ओवम का उत्तर रिलीज होता है, ज़्यादा कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में। और ये वेट कर रहा होता है कि सर कब स्पर्म आएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा। अगर स्पर्म आया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तब तो अच्छी बात है सर, आकर के यहाँ पे सर क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा और यहाँ पे आकर के चिपक जाएगा। लेकिन दिक्कत तब होती है सर जब ये सब कुछ हो जाता है, क्या होता है? सब कुछ हो जाता है, ये अपने आप को तैयार भी कर लेता है, इसके पास भी ब्लड आ जाते हैं, लेकिन सर ये एक भी रिलीज होता है और जब स्पर्म का होता है यहाँ पे नहीं पहुँच पाता है। जब स्पर्म नहीं पहुँच पाता है तो ये ओवम एक दिन वेट करता है, वेट करने के बाद ये भी क्या होता है? डाई हो जाता है। डाई होने के बाद जब ये भी डाई हो गया एंड जब एम्ब्रियो आएगा नहीं, तो ये जो अपने आप को ये जो यूट्रस है, जो ब्लड का जो भी यहाँ पे शेडिंग किया था, जो भी ब्लड इकट्ठा किया था ताकि एम्ब्रियो आता तो उसको न्यूट्रिशन देता, तो क्या होगा? धीरे धीरे और क्या हुआ? उसके बाद यह दोनों ब्लड, जो भी ब्लड आए थे वो और ये जो हमारा ओवम था, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? बॉडी से हर महीने बाहर निकल जाते हैं एंड इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या? मेंस्ट्रुएशन। और ये कितने 2 से 8 दिन तक का होता है, रिलीज होता है। किसी में 2 दिन तक, किसी में 8 दिन तक का होता है, ये समय लगाता है। ठीक है ना? तो ये हुआ। अब हम इसके बाद जानेंगे सर, ये तो हो गया। अब हम इसके बाद जानेंगे सर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। ठीक है, इसकी क्यों नीड है, क्यों हम लोग पढ़ते हैं, ये सब बारे में यहाँ पे जानने वाले हैं। और हमारे एनसीईआरटी का ये लास्ट टॉपिक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर विल बी एंड जल्दी इसके बाद हम लेकर आ रहे हैं इसका MCQ। तो चलिए तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ कर दीजिए, जुड़ जाइए एंड बोर्ड के प्रिपरेशन तक के लिए। चलिए अब चलिए हाँ ठीक है, तो ये टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये क्या होता है सर जी? वो हेल्थ जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, वो होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये हमारे एनसीईआरटी में क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। पहला हम बात करते हैं, ये क्या है? कंट्रासेप्टिव मेथड। ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में हम जानेंगे। ये हमारे पास मेथड्स हैं। पहला है मैकेनिकल या फिजिकल बैरियर एंड उसके बाद है हार्मोनल बैरियर, IUCD एंड सर्जिकल बैरियर। इन सभी को यूज़ करके हम क्या करते हैं, कुछ हम लोग अपने अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने का काम करते हैं।
क्योंकि भाई रिप्रोडक्शन जब भी, क्योंकि हाँ कोई भी मेल कोई भी फीमेल बॉडी है वो उसको नीड होता है सेक्सुअल प्लेजर का। और ये भी हम लोग पहले जान लिया कि कोई भी फीमेल बॉडी मेल बॉडी जब आपस में सेक्स करेंगे एंड तब क्या होगा कि ये स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, सॉरी स्पर्म मिलेंगे आपस में, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो अगर ऐसा ही चीज़ बार बार हुआ तो एक कपल बहुत ज़्यादा अमाउंट में बच्चे को पैदा कर देगा। इस चीज़ को रोकने के लिए या हमारे एनसीईआरटी में मेंशन किया गया कि कोई भी एक बॉय या गर्ल अपने दोस्तों को चढ़ाने में किसी अपोजिट जेंडर से क्या करता है, रिलेशन, फिजिकल रिलेशन बनाता है, तो उस टाइम क्या होगा। ओवरऑल बोले तो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए एंड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के साथ साथ भी सेक्सुअल प्लेजर को लेने के लिए इन सब का यूज़ करते हैं, ताकि जो भी मेल फीमेल बॉडी है वो अपने प्लेजर को भी एक्सपीरियंस कर सके एंड अपने अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी उसके रोक सके। तो पहला सर यहाँ पे दिया है सर मैकेनिकल एंड फिजिकल बैरियर। इसमें क्या होता है सर जी, इसमें मैकेनिकल, इसमें टू प्रिवेंट यूनियन ऑफ द स्पर्म का, हमारे स्पर्म एंड एग का यूनियन को रोक देते हैं कि एग और स्पर्म का हो आपस में करके ना मिले, ये ठीक है। एंड साथ ही साथ ये एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी क्या करता है, रोकता है। बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं जैसे कि हमारा ये गोनोरिया हुआ, सिफिलिस हुआ, HIV एड्स हुआ, वार्ड हुआ, ये सारे ऐसे डिजीज हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन, खासतौर से उन लोगों में होता है जिनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होते हैं। तो इन सब से बचने के लिए सर मैकेनिकल बैरियर या हम लोग फिजिकल बैरियर यूज़ करेंगे, जिसमें क्या होता है कंडोम। ये दिया है सर जी, ये कंडोम के बारे में दिया गया है। ये इसका क्या है, फिगर होता है एंड ये क्या होता है, ये एक पॉलीथीन का होता है, एक प्लास्टिक का बैग लाइक होता है जो कि हमारे ये एंड ये पेनिस में इसको कवर कर लेता है। एंड इसी के साथ जब हम लोग इंटरकोर्स करते हैं तो यहाँ क्या होता है, स्पर्म इसी कंडम के टिप्स पे क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है एंड वो फीमेल बॉडी के अंदर इंसर्ट नहीं हो पाता है। तो ये आप आफ्टर इंसर्ट नहीं हो पाता है तो साथ ही साथ क्या होता है, जब बॉडी में इंसर्ट नहीं होगा तो स्पर्म हमारे एक के पास से ओवम के पास नहीं जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये हुआ। एंड अगला सर जी हार्मोनल बैरियर। सर इसका यूज अगर नहीं करना चाहे तो कोई भी चाहे तो हार्मोनल बैरियर भी यूज़ कर लेता है, बट इससे कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। जैसे कि एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक दवा है, ऐसे भी बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं जिससे जब वो कोई भी फीमेल बॉडी क्या करेगी, खा लेगी। देखिए ये है OCP, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। आपका ये क्या करता है, ये चेंजेस इन द हार्मोनल बैलेंस क्या करता है, ये हार्मोनल बैलेंस में चेंजिंग कर देता है एंड प्रिवेंट द एग रिलीज इन द फीमेल। और फीमेल में एग रिलीज ही नहीं करता है। जब इसको खा लेने से क्या होता है कि एग रिलीज ही नहीं होगा, और जब फीमेल बॉडी में एग रिलीज ही नहीं होगा तो सर फर्टिलाइजेशन होने की कोई चांस ही नहीं है। आप बात करते हैं ये ओरल टेकन ओनली, इसको हम लोग क्या करते हैं, ओरली खाते हैं एंड ये दवा दे सकते हैं। नेक्स्ट है IUCD, ये इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इसमें क्या होता है, देख सकते हैं यहाँ पे सर दिया हमारे एक कॉपर टी दिया है एंड एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है। इन दोनों का क्या करते हैं हम लोग फीमेल के यूट्रस में क्या करते हैं, हाँ फीमेल बॉडी के यूट्रस में क्या करते हैं, इसको फिक्स कर दिया जाता है। जिससे क्या होता है, लेट्स सपोज यहाँ पर इसको उठा करके हम यहाँ पर करते हैं लगा दें, कुछ इस टाइप का इसके स्ट्रक्चर है, फिट कर दिया जाए इसी यूट्रस में। जब फिट कर देंगे तो होगा क्या कि सर यहाँ से स्पर्म तो जाएगा, क्योंकि सर ये हमारा सर्विक्स है और जब भी इंटरकोर्स होता है तो पेनिस यहीं तक आता है, इसी पार्ट तक आता है, इससे आगे वो नहीं जाता है। और यहीं पे क्या होता है, यूट्रस में इसको इंसर्ट कर देता है तो आदमी इंटरकोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन फिर भी जब ये एक मेटल किसी भी पर्सन के बॉडी के अंदर जब इंसर्ट रहेगा तो थोड़ा सा इरिटेशन तो होगा ही होगा। तो क्या होता है, कैन कॉजेज इरिटेशन ऑफ द यूट्रस, तो हो सकता है कि फीमेल बॉडी के यूट्रस में प्रॉब्लम हो, पेन हो सके। तो ये इसकी एक डिमेरिट है, तो इसके लिए इसको भी यूज बहुत ही कम किया जाता है। एंड सेकेंड आता है सर सर्जिकल बैरियर। सर्जिकल बैरियर में क्या होता है कि सर कि मेल के वेस्ट डिफरेंस को कट कर देंगे एंड उसको क्या कर देंगे, टाई कर देंगे, जैसे यहाँ पे किया गया है। या तो फीमेल के फेलोपियन ट्यूब को क्या कर देंगे, कट कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, टाई कर देंगे, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा है सर सर्जिकल बैरियर, सर्जरी करके ये सब कर दिया जाता है। एंड
जब ये मेल में होगा तो इसे हम बोलेंगे वेसेक्टोमी, एंड जब यही सर्जिकल बैरियर फीमेल में होगा तो इसे हम बोलेंगे ट्यूबेक्टोमी। इसमें क्या होता है, कह रहा है द वेस्ट डिफरेंस मेल इज ब्लॉक टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर। अब ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ से स्पर्म तो बनेगा बट बाहर स्पर्म से पेनिस से बाहर नहीं आ पाएगा। इसमें क्या होगा सर, इसको ब्लॉक कर देंगे तो सर यहाँ पे ओवम में सर हमारे ये ओवरी में ओवम तो बनेगा, लेकिन क्या होगा ये हमारे फर्टिलाइजर साइट ओवरी डक्ट में नहीं आएगा और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो ये हमारा इसी के साथ पूरा कंप्लीट चैप्टर हो गया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। एंड चलिए फिर ऐसे ही वन शॉट लेकर के आ रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर का, तब तक आप तो वेट कीजिए। एंड जस्ट इसके बाद लेकर के आ रहे हैं एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन, जो हमारे यूपी बोर्ड में का है काफ़ी ज़्यादा कई बार पूछा गया है एंड पूछने के चांसेस हैं। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें।